मार्केट से 150 रुपये वाला केक क्यों खरीदना, क्योंकि इसे हम घर पर ही बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वनीला केक की रेसिपी। ये केक सुपर सॉफ्ट और सुपर स्पंजी बनकर तैयार होगा। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। इसमें हमें 3 अंडों को तोड़ना है। अंडों का हमें सिर्फ वाइट वाला पार्ट ही लेना है। येलो वाला पार्ट अभी हम इसका निकाल कर एक साइड रखते जाएंगे, क्योंकि येलो वाले पार्ट में ज़्यादा फैट होता है, तो हमें अभी इस वक्त फैट की ज़रूरत नहीं है। तीनों अंडों को हम इसी तरीके से अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। अब हम एक इलेक्ट्रिक विस्कर ले लेंगे। उससे है ना, ये जो एग वाइट है ना, उसको अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे, तब तक ये एकदम फोमी टाइप का ना हो जाए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पिसी हुई शक्कर। शक्कर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है आधा कप और 1/4 कप। शक्कर को हमें एक बार में ही नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालते जाएं और अच्छी तरीके से विस्क करते जाएं। और अगर आपके पास इस तरीके का इलेक्ट्रिक विस्कर ना हो तो आप हैंड विस्कर की सहायता से भी इसको विस्क कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हो जाएगा। मैंने ना यहाँ पर एक गलती कर दी। मैंने छोटे वाले बाउल में अंडों को तोड़कर इसको विस्क कर रही हूँ। उसमें मुझसे अच्छे से हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। इसमें ट्रांसफ़र करके इन अंडों को हम अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे। कुछ इस तरीके का हमारा जो एग वाइट है ना, फोमी कंसिस्टेंसी पे आ जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो अंडे का येलो वाला पार्ट है ना, उसको। अब फिर से अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये जो फोम है ना, यही तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है एकदम स्पॉन्जी केक बनाने के लिए। अब ये जो अंडों का फोम डेवलप हुआ है ना, इसको हमें जाने नहीं देना है। यही तो मेन चीज़ है हमारे केक के लिए। अब हम सारी चीज़ें सूखी वाली इकट्ठी कर लेते हैं। इसको हम साइड में रख देंगे। अब एक बर्तन के ऊपर इस तरीके से छन्नी रखेंगे। उसमें ऐड करेंगे 1 कप और 1/3 कप मैदा। इसी के साथ में 1 टेबल स्पून यहाँ पर डालेंगे बेकिंग पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लेंगे, ताकि ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट है ना, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब जो अंडों का फोम हमने डेवलप किया है ना, उसके ऊपर रख देंगे छन्नी, और जो ड्राई इंग्रेडिएंट हमने छान के रखे थे ना, उसको इस छन्नी में थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफ़र करते जाएंगे। और इस तरीके से छानते हुए इस बैटर में हम ड्राई इंग्रेडिएंट को ट्रांसफ़र करेंगे और बड़े ही सॉफ्ट हाथों से इसको अच्छी तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते जाएंगे। अब बचा हुआ जो मैदा हमारा है ना, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसी तरीके से इस छन्नी में छानते जाएंगे और बड़े ही आराम से इसको मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसका कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करें, नहीं तो जो भी हमने अंडे में हवा भरी है ना, वो सारी ही निकल जाएगी और जो हमारा केक है ना, हार्ड बनकर तैयार होगा। अब ये जो बैटर है ना, अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। इसको रख देंगे साइड में। एक छोटा बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल और डालेंगे इसमें 3 चम्मच रूम टेम्परेचर वाला दूध। और इन्हीं चीज़ों के साथ में डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें विनेगर। अब करेंगे हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स। अब ये जो केक वाला बैटर हमने बना रखा था ना, उसमें से 1 चम्मच बैटर लेंगे और ये तेल और दूध वाले मिश्रण में उसको ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करके एक इसकी स्लरी सी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये जो स्लरी हमने बना रखी है ना, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे केक के बैटर में। इस तरीके से अगर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो जो केक का बैटर है ना, उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। अब एक बार और इस बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। अब केक का बैटर हमारा एकदम तैयार हो चुका है। कुछ इस तरीके का ही हमें बैटर चाहिए केक बनाने के लिए। अब हम एक केक टैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास केक टैन ना हो तो आप किसी भी बर्तन में इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसकी लाइनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो इस स्टेज में आप इसमें मैदा डस्ट कर सकते हैं। बटर पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर भी हमें अच्छी तरीके से ऑयल ग्रीस करना है। अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे केक के बैटर को। सारा ही बैटर हम इस केक टैन में अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे। केक टैन को अच्छी तरीके से टैप कर देंगे। और आज हम इस केक को बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक ओवन में, जिसको OTG भी बोला जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको सिंपल कढ़ाई में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको मैंने 180 डिग्री सेल्सियस में बेक कर दिया है 45 से 50 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं हमारा जो केक है ना, कितनी अच्छी तरीके से ऊपर तक आ चुका है फूल कर। पूरे 50 मिनट लगे हैं मेरे इस केक को बेक होने के लिए। अब हम इस केक को निकाल लेंगे। अब पूरे 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस केक टैन को बाहर निकाल लेंगे और एक टूथपिक की हेल्प से केक को चेक कर लेंगे कि ये अच्छी तरीके से बेक हुआ है या नहीं।
टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लियर निकली है, मतलब हमारा केक है ना वो अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा केक ठंडा हो जाएगा हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। डीमोल्ड करने के लिए चाकू की सहायता से हम एजेस को रिमूव कर लेंगे और इसको फ्लिप करके निकाल लेंगे। इसका बटर पेपर इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसानी से केक डीमोल्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारा जो केक का स्पॉन्ज है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। अब ये जो स्पॉन्ज की अनइवन लेयर है ना इसको हम कट कर इवन कर लेंगे। अब हमें मिल जाएगा हमारा फ्लैट केक। अब इस स्पॉन्ज में चारों तरफ से हम नाइफ की सहायता से कट लगा देंगे और एक थ्रेड बीच में डालते हुए इसको इस तरीके से खींचते हुए दो पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से अगर हम केक की स्पॉन्ज को काटते हैं ना तो इवनली हमें 2 लेयर मिल जाती हैं। मैं 2 लेयर वाला केक बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप जितनी लेयर का केक बनाओ उतनी लेयर में केक को काट सकते हैं। अब एक बाउल ले लिया है मैंने, उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारी क्रीम को। अब फिर से हम एक इलेक्ट्रिक विस्कर ले लेंगे। उससे हम इस क्रीम को जब तक बीट करेंगे जब तक जो हमारी क्रीम है ना अच्छी थिक ना हो जाए, और जब भी हम इसका बाउल उल्टा करेंगे ना तो हमारी क्रीम है ना वो नीचे ना गिरे। हम इसको बीट करते रहेंगे और जो हमारी क्रीम की क्वांटिटी है ना वो भी ज़्यादा होती रहेगी। इस तरीके से आप इसका नंबर बढ़ा कर इसको बीट करते रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसानी से बीट हो जाती है। मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में। हम इस क्रीम को 2 तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट तरीके से बीट हुई है नहीं। इस तरीके से हम जो इलेक्ट्रिक बीटर को है ना उठाएंगे, इसमें जो स्टिप बीक निकलेंगे ना इसको हम खड़ा करेंगे। अगर ये नीचे नहीं गिर रहे हैं तो हमारी क्रीम जो है ना परफेक्ट तरीके से बीट हो चुकी है। और दूसरा तरीका ये है कि जिस बाउल में भी हम क्रीम को बीट करेंगे ना उसको पूरा उल्टा कर देंगे। अगर ये क्रीम बिल्कुल भी थोड़ी भी नीचे नहीं आ रही है ना इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्रीम है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बीट हो चुकी है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इसको हम ओवर बीट करेंगे ना तो इसमें जो भी डिज़ाइन हम बनाएंगे ना वो क्रैक करने लगेंगे। अब एक बाउल में मैंने थोड़ी सी क्रीम अलग निकाल ली है क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा कलर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी कलर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, नहीं तो इसको बिना कलर के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, उसको इस तरीके से उल्टा करके रख दिया और उसके ऊपर मैंने एक स्टील की प्लेट रख दी है क्योंकि मेरे पास केक बनाने का सामान नहीं है तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। इस प्लेट के ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे और जो हमने स्पॉन्ज काट के रखे थे ना उसको इसमें सेट कर देंगे। एक लेयर हमने स्पॉन्ज की रख दी है। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगा देंगे। क्रीम आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें क्रीम का यूज़ कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे केक ज़्यादा खाना है, क्रीम कम खाना है, इसलिए मैं क्रीम का यूज़ कम कर रही हूँ। अब इस तरीके से नाइफ की सहायता से हम सारे ही केक के स्पॉन्ज में क्रीम को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास कार्ड हो ना, जो केक बनाने वाले कार्ड होते हैं या कोई भी प्लास्टिक कार्ड हो, तो आप उससे भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। अब रख देंगे हमारी दूसरी वाली लेयर, जो ऊपर से हमने काट के निकाली थी ना अनइवन वाली, वो वाली लेयर हम इसमें बीच में यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो केक है ना उसका शेप ना बिगड़े। अब सेम वही प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। इसके ऊपर भी हम क्रीम को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और अब जाएगी इसमें तीसरी लेयर। सॉरी, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। ये जो केक का स्पॉन्ज रखते हैं ना, इसको हमें शुगर सिरप से अच्छी तरीके से मॉइस्ट करना होता है। तो ये स्टेप तो मैं आपको बताना ही भूल गई। तो ये थर्ड वाली जो लेयर मैं रख रही हूँ ना, इसमें मैंने आपको बता दिया है। ये वाली स्टेप हमें जितनी भी लेयर हम केक की बनाएंगे ना उसमें हमें ये स्टेप को रिपीट करना है। अच्छी तरीके से मॉइस्ट करेंगे और हमें जितनी भी क्रीम लगानी है ना इसके ऊपर से उतनी क्रीम को हम अच्छी तरीके से स्प्रेड करते जाएंगे। अब ये जो क्रीम है ना उसको हमें आइट साइड में जो हमारी स्पॉन्ज दिख रही है ना उसको भी हमें क्रीम से अच्छी तरीके से कवर करना है। ये जो मैं क्रीम लगा रही थी ना वो नाइफ से और स्पैचुला से लगा रही थी तो वो सही से लग नहीं रही थी। मेरे पास एक कार्ड पड़ा हुआ था ये, तो मैंने अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया है और इसी से इसकी फिनिशिंग दे रही हूँ। अगर ये अच्छी तरीके से फिनिशिंग से ना बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके ऊपर तो हम वैसे भी डिज़ाइन बनाने वाले हैं, ये उससे कवर हो जाता है। अब ये जो सबसे नीचे है ना, मैंने कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनाकर तैयार किया है। ये वाली जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब पाइपिंग बैग का हम नोज़ल चेंज करेंगे और इस तरीके के फ्लावर बना देंगे केक के सबसे ऊपर। ये जो फ्लावर है ना ये इजी तो नहीं है बनाना, 2-3 बार अगर हम बनाते हैं ना तो ये अच्छे तरीके से बन जाते हैं। वैसे भी हमें केक की डिज़ाइन से क्या करना है, हमें तो केक का टेस्ट अच्छा होना चाहिए क्योंकि हम ये केक तो घर के लिए बना रहे हैं, किसी बाहर वाली के लिए तो बना नहीं रहे हैं। तो घर पे तो किसी भी डिज़ाइन का चल सकता है। थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए मैंने सारे
केक पर इसी तरीके से डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी वाइट क्रीम मिक्स कर ली है और इसका थोड़ा सा नोज़ल चेंज करके मैंने जो फ्लावर बने हैं ना, इनके बीच में एक छोटे-छोटे फ्लावर और बना दिए हैं। अब ये जो सेंटर में है ना, मुझे खाली-खाली लग रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसके सेंटर में क्या बनाऊँ। तो मैंने क्या किया है, ये रोज़ वाला जो नोज़ल होता है ना, उसको लिया है और इसमें गोल-गोल करके सारे में ही एक फ्लावर टाइप का बना दिया है। अगर आपसे कोई अच्छी डिज़ाइन बनती है तो आप उसको भी बना सकते हैं। अब ये नीचे से मुझे खाली-खाली सा लग रहा था, तो मैंने फिर से वो सेम वाला नोज़ल लिया है और एक और लेयर इसकी इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए निकाल लिया है, ताकि ये जो केक है ना, नीचे से भी खाली-खाली ना लगे और थोड़ा-सा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। अब ये जो बड़े वाले फ्लावर बनाए हैं ना मैंने, इसके बीच में मैं एक-एक टुकड़ा टूटी फ्रूटी का रख रही हूँ। इससे क्या होगा कि टूटी फ्रूटी रेड कलर की है ना, तो जो हमारा केक है ना, थोड़ा-सा उभर कर दिखेगा। अब बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारा बनाना केक बनकर तैयार हो चुका है। एक बार अगर आपने इस केक को बना लिया ना, तो आप मार्केट से लाना भूल ही जाएंगे। हमेशा घर पर ही बनाकर तैयार करने वाले हैं।